गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रतिष्ठित सिद्धांत की कीन्स द्वारा की गई आलोचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, पिछले वीडियो में देखा था कि प्रतिष्ठित सिद्धांत का आधार से का बाजार नियम, जो कि ये बताता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, श्रम एवं वस्तु एवं साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, और भी अर्थात उन्होंने माना कि सामान्य से अधिक उत्पादन असंभव है और अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन हो जाता है। राजकीय हस्तक्षेप के बिना अर्थव्यवस्था में बचत एवं निवेश के माध्यम से समानता स्थापित बचत एवं निवेश में ब्याज की दर के माध्यम से समानता स्थापित हो जाती है, और यदि बेरोजगारी होती भी है तो मजदूरी की दर में कमी करके हम उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन 1936 में कीन्स की पुस्तक के प्रकाशन ने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की भ्रमात्मक मान्यताओं की ध्वजियाँ उड़ा दी एवं सिद्धांतों का खोखलापन जाहिर करके कीन्स को बढ़ती बेरोजगारी, समृद्धि के बीच गरीबी, सरकार की निरपेक्षता के संबंध में एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी में रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की कटु आलोचना की। प्रतिष्ठित विचारधारा की पृष्ठभूमि में ही जनरल थ्योरी लिखी गई थी एवं उसमें प्रतिष्ठित विचारों के आधार पर, उनके आधार तत्वों पर सीधा प्रहार किया और एक नए अर्थशास्त्र का विकास किया। कीन्सवादी अर्थशास्त्र प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की आलोचना पर आधारित है। इस प्रकार हम उसकी आलोचना के मुख्य बिंदु इस प्रकार देखते हैं। सबसे पहला है अल्प रोजगार संतुलन या पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। कीन्स ने इस धारणा को अवास्तविक बताया कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन में होता है। ये स्थिति वह इसको एक विशिष्ट स्थिति मानता है, अर्थात सामान्य स्थिति हमेशा अल्प रोजगार की रहती है। इसका कारण यह है कि पूंजीवादी समाज से के नियम के अनुसार कार्य नहीं करता। हम देखते हैं कि वर्तमान मजदूरी दर पर या उससे भी कम पर लाखों श्रमिक काम करने को तैयार रहते हैं, पर उन्हें काम नहीं मिलता। अर्थात ये जो अनैच्छिक बेरोजगारी का जो अस्तित्व है वो ये सिद्ध करता है कि अल्प रोजगार संतुलन एक सामान्य स्थिति है और पूर्ण रोजगार की जो स्थिति है वो एक असाधारण या आकस्मिक स्थिति है। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के इस विचार से कीन्स सहमत नहीं थे, अर्थात स्वतः समायोजन प्रक्रिया के लिए अबंध नीति या लेज़र फेयर की नीति आवश्यक है। किंतु अर्थव्यवस्था के भीतर पूर्ति व मांग का समायोजन करने के लिए राजकोषीय मौद्रिक विधियों के माध्यम से राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि कुल पूर्ति के मुकाबले कुल मांग की सामान्य न्यूनता रहती है और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी आ जाती है। फिर है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। यह मान्यता भ्रमात्मक एवं दोषपूर्ण है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग अपनी पूर्ति उत्पन्न करती है। कीन्स से के बाजार नियम को स्वीकार नहीं करते। उनकी मान्यता है कि बचत एवं निवेश दोनों अलग अलग तत्व हैं।
अतः आय के जिस भाग की बचत की जाती है उसका स्वतः निवेश नहीं हो पाता, इसीलिए कुल मांग में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप अति उत्पादन एवं बेरोजगारी का जन्म हो जाता है। फिर हम बचत एवं निवेश में समानता ब्याज की दर से नहीं बल्कि आय के परिवर्तनों से होती है। जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यता थी कि पूर्ण रोजगार स्तर पर बचत एवं निवेश बराबर होते हैं और यदि इन दोनों में कुछ अंतर होता है तो जो ब्याज की दर है वो इन्हें पुनः संतुलन में ले आती है। किंतु कीन्स के अनुसार जो बचत है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है और यदि निवेश की तुलना में बचत अधिक हो जाए तो स्पष्ट है कि प्रभाव पूर्ण मांग में कमी हो जाएगी, क्योंकि बचत ज़्यादा होने का तात्पर्य है कि उपभोग का कम होना। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और रोजगार में कमी हो जाएगी। इससे बचत और निवेश में जो संतुलन स्थापित होता है, इन दोनों में संतुलन आय के परिवर्तन द्वारा होता है, न कि ब्याज की दर से। फिर है मजदूरी में जो कटौती से हम रोजगार में वृद्धि का विचार जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दिया वह व्यवहारिक नहीं है। उनकी ये जो मान्यता है कि मौद्रिक मजदूरी में कटौती से अर्थव्यवस्था में रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, किंतु कीन्स ने इस मान्यता को खारिज कर दिया और सर्वथा भ्रामक बताया और ये स्पष्ट किया कि मजदूरी में कटौती का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो श्रमिक जो संघ है वो मजदूरी में कटौती का विरोध करेंगे और दूसरी बात ये कि मजदूरी से श्रमिकों की जो कम मजदूरी है उससे श्रमिकों यदि कम मजदूरी में कटौती की जाएगी तो श्रमिकों की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाएगी। इससे उनकी प्रभावपूर्ण मांग में कमी होगी और उत्पादन की मात्रा उससे उत्पादन की मात्रा घट जाएगी और रोजगार में कमी हो जाएगी। इस प्रकार मजदूरी में कटौती करने से का संबंध केवल लागत से नहीं है बल्कि श्रमिकों की मांग से भी है। अतः यह जो विचार है कि मजदूरी में कटौती करके रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं वह व्यवहारिक नहीं माना जा सकता। फिर है दीर्घकालीन जो पूर्ण रोजगार संतुलन था वह अवास्तविक था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार संतुलन की व्याख्या प्रस्तुत करी, किंतु प्रतिष्ठित सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष है ये कीन्स तो ये कहते हैं कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं तथा अल्पकाल में होने वाले परिवर्तनों को दृष्टि में रखकर ही हम कीन्स ने अर्ध रोजगार संतुलन की व्याख्या की है। उनका ये मानना है, उनका जो जीवन दर्शन था वह मूलतः अल्पकालीन था और उनका विश्लेषण अल्पकालीन साधनों तक सीमित था। इसलिए जो संतुलन प्राप्त होता है वह पूर्ण रोजगार की बजाय अल्प रोजगार स्तर का होता है। फिर उन्होंने बताया कि जो मुद्रा की जो मांग है, जैसा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि मुद्रा की मांग केवल लेन देन और सतर्कता उद्देश्य हेतु की जाती है। वे मुद्रा की सट्टा मांग को नहीं मानते थे, क्योंकि सट्टा उद्देश्य के लिए रखी गई जो मुद्रा होती वो निष्क्रिय शेषों से संबद्ध होती है। जबकि कीन्स ने सट्टा मांग पर बहुत महत्व दिया और बताया कि लेन देन और सतर्कता उद्देश्य के लिए रखी गई जो परिसंपत्ति से जो अर्जित ब्याज है वो अर्जित ब्याज नीची ब्याज दर पर बहुत कम हो सकता है, परंतु नीची ब्याज दर पर मुद्रा की सट्टा मांग बहुत अधिक होगी, इसलिए ब्याज की दर एक विशेष न्यूनतम स्तर से नहीं गिरेगी। तो कीन्स का ये जो तरलता जाल है जिसका क्लासिकी अर्थशास्त्री आर्थिक विश्लेषण करने में असमर्थ रहे, इस प्रकार उन्होंने सट्टा उद्देश्य की मुद्रा मांग की भी अवहेलना करी। फिर उन्होंने एक और बताया कि मुद्रा तटस्थ रहती है,
अर्थात वो इसको निष्प्रभावी मानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने मौद्रिक सिद्धांत में उत्पादन, रोजगार, ब्याज दर में इसको शामिल नहीं किया। उनके अनुसार उत्पादन एवं रोजगार का स्तर और जो ब्याज की संतुलन दर है वो वास्तविक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। और उन्होंने उनके मौद्रिक सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत की भी आलोचना करी और अपना एक जो उत्पादन सिद्धांत दिया उसको, उस मौद्रिक सिद्धांत को उन्होंने मूल्य सिद्धांत के साथ भी जोड़ दिया। इस प्रकार केन्स ने अर्थव्यवस्था के मौद्रिक एवं वास्तविक दोनों क्षेत्रों को जोड़ा, जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में ये दोनों क्षेत्र अलग अलग थे। अर्थात मौद्रिक क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वास्तविक क्षेत्र का मौद्रिक क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्होंने मुद्रा को तटस्थ माना, इसलिए मुद्रा परिवर्तन के जो प्रभाव थे उत्पत्ति, रोजगार आदि वास्तविक घटकों को भी नहीं माना। किंतु कीन्स के अनुसार मुद्रा का जो प्रभाव है वो वास्तविक घटकों पर भी पड़ता है और उन्होंने दोनों को परस्पर जोड़ने का प्रयास भी किया। फिर मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध होता है, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने माना। किंतु मौद्रिक मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी में कोई संबंध, प्रत्यक्ष एवं वास्तविक संबंध नहीं होता है, ऐसा कीन्स का मानना है। कीन्स ये मानते हैं कि मौद्रिक मजदूरी जो है उसमें वास्तविक मजदूरी में यदि कमी की जाती है तो मौद्रिक मजदूरी उन्होंने इन दोनों के प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध को अस्वीकार किया। कीन्स का ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में जो मौद्रिक मजदूरी है यदि उसमें हम कमी कर दें, वह रोजगार, उन्होंने ये बताया कि मजदूरी घटने से कीमतों में उसकी तुलना में अधिक कमी होती है, जिससे वास्तविक मजदूरी बढ़ती है। प्रतिष्ठित विचारधारा एक गलत अवधारणा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। कीन्स का कथन था कि मौद्रिक मजदूरी घटती है तो वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है। इस प्रकार उन्होंने प्रतिष्ठित विचारधारा को गलत बताया। फिर है प्रतिष्ठित विचारधारा समग्र पर लागू नहीं होती है। कीन्स का मत है कि जो प्रतिष्ठित दृष्टिकोण है वो आंशिक संतुलन विश्लेषण या व्यष्टि विचारधारा, व्यष्टि दृष्टिकोण पर आधारित है। मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके हम रोजगार में वृद्धि तो कर सकते हैं, ये बात एक उद्योग या फर्म में के तो ले लागू हो सकती है, लेकिन यदि हम, जैसा पहले भी बताया कि यदि हम इसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू कर दें तो इससे रोजगार बढ़ने की बजाय क्या होगा, कम हो जाएगा। अर्थात कीन्स का विचार है कि मजदूरी घटने से मजदूरों की मौद्रिक आय भी घट जाएगी, जिससे उनकी मांग कम होगी और परिणाम स्वरूप उत्पादन एवं रोजगार में भी कमी होगी। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये नहीं समझ पाए कि मौद्रिक मजदूरी का संबंध केवल लागत से ही नहीं बल्कि मजदूरों की आय से भी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने सिद्धांत को समग्र पर लागू न करके अपने व्यष्टि दृष्टिकोण पर आधारित किया। फिर मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों की भूमिका। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए मौद्रिक मजदूरी में कटौती आवश्यक है, किंतु कीन्स का कहना है कि मौद्रिक मजदूरी को स्थिर रख कर भी हम उपयुक्त मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से पूर्ण रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कीन्स ने इस सिद्धांत की, अर्थात
इन सब आलोचनाओं के आधार को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि जो प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत है वो अवास्तविक है, और इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह वर्तमान पूंजीवादी देशों की स्थितियों के लिए अनुपयुक्त है। मार्शल ने भी कहा है कि उक्त सिद्धांत समाजवादी अर्थव्यवस्था के अधिक अनुकूल है, जो पूर्ण रोजगार की धारणा के अधिक निकट होती है। इस प्रकार कीन्स ने इस सिद्धांत की आलोचना की। इस प्रकार ये रोजगार का जो क्लासिकल सिद्धांत है ये अवास्तविक और पूंजीवादी विश्व की वर्तमान आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है। धन्यवाद।